अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मैं अपने घर आ गई। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। रात को बहुत थकी हुई थी, इतना बुरा हाल था। बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई थी। तो बस आई, खाना खाया। चंदा ने बहुत मज़े का अरबी गोश्त बनाया हुआ था और खाना खाया, एंजॉय किया घर को, खाने को, अपने बेडरूम को। और हाँ जी, कौन आया? चंदा नहीं आई? नहीं वो नहीं आज बड़ी चंदा नहीं आई अब तक, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ में दर्द थी। मेरे पीछे वो जाके निकलवा के भी आई। अभी भी उसको एक विज़िट डॉक्टर का करना था, इसलिए आज सुबह वो नहीं। आज सुबह सुबह छोटी चंदा आई। और शुगर आज मेरी ठीक थी, बेहतर थी। रात फिर ज़्यादा थी, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे इंसुलिन का कुछ, मैं उसको ठीक से लगा नहीं रही। कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं इसको ठीक कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरे हाथ में है, मुझे पता है कैसे ठीक करना है। मैं आई हूँ घर में और मैंने सोचा मैं अपनी स्किन केयर निकालूँ और करूँ। याद है मैं किया करती थी बहुत पहले, फिर मैं छोड़ दिया मैंने। और अभी मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो मैं कर ही लूँ, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, करना चाहिए। तो अब चीज़ें जो हैं वो कुछ कराची शाइस्ता के घर हैं और कुछ यहाँ हैं। अब जो कुछ यहाँ हैं उनसे कुछ करना पड़ेगा। और भी चीज़ें इन्होंने पता क्या किया, ये भाई जो बास्केट है ना, ये वाली कितनी प्यारी बास्केट बनाई है। इसके अंदर उन्होंने जो दिल करता है ना, ये लोग रख देती हैं। जैसे कि इन्होंने मेरे इसके अंदर ये भी रखा हुआ है, ये हेयर ऑयल है। इन्होंने ये भी रखा हुआ है, ये आई ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स हैं। फिर ये क्या रखा हुआ है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक फाइलर है। ठीक है जी, ये भी रखा हुआ है। ये रखा हुआ है, ये पूरी किट है उसकी पेडिक्योर की, ये भी इसमें रखी हुई है। चलो खैर, इसकी तो खैर है, ये रखी हुई है। और इसमें 2 बोतलें खाली, जो मैं एक दफ़ा ट्रैवल पे गई थी तो लेकर गई थी, स्किन केयर का सामान, वो इसमें है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें मॉइस्चराइज़र है, ये लगाती हूँ। इसको ख़त्म करूँ ताकि ये खाली हूँ, ताकि जब मैंने फिर ट्रैवल पे जाना है तो मैं ये लेके जाऊँ। जैसे बड़ा मैं पर्टिकुलर हूँ ना, मुझे बड़ा मुझे पता होता है, बड़ा मुझे शौक़ है, बड़ा मैं करती हूँ, खेत मिट्टी करती हूँ मैं। कोई हाल नहीं है मेरा। लेकिन आज बड़े मज़े की बात बताऊँ आपको। आज मैं जा रही हूँ एक एस्थेटिक क्लिनिक पे। एस्थेटिक क्लिनिक का यकीनन आपको पता ही होगा, जहाँ पे ये सब ठोक बजा होता है, टों 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 टों। और वो लोग मुझे बुला रहे हैं पीआर के लिए कि आप आए वहाँ पर। लेकिन ये कि मैंने वहाँ पे कोई, अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने वहाँ कोई वो नहीं करवाना, सर्जिकल जो होते हैं ना प्रोसीजर, वो बिल्कुल नहीं कराना, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है सुइयों से। और फिर मुझे ये भी डर लगता है कि पता नहीं कुछ करूँ तो क्या आए का क्या ही हो जाए, इसलिए मैंने वो नहीं कराना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फेशियल करा लूँगी। चलो, फेशियल में तो कोई मशीन नहीं लगती ना, तो फेशियल करा लूँगी। तो आज शाम को मुझे वहाँ जाना है। अभी मेरी छोटी बहू है समीन, उसने आना है। उसने मुझसे कहा था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो फिर मुलाकात मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। ये पता नहीं क्या आया, मुझे नहीं पता ये क्या मैंने लगाया, अल्लाह जाने। ये बहुत पहले, हाँ बेटे 5 मिनट, अंडे उबालने का तरीका बता रही हूँ ना, क्योंकि नाश्ता भी करना है मुझे। उसके बाद छोटी चंदा एक मुझे वो ला के दो क्लिप, कोई बाल आ रहे हैं मुँह पे। ये मेरे ख्याल में पता नहीं मैंने क्या रखा था, भूल गई, याद नहीं है कि क्या रखा था। एनीवे, तो आज वहाँ जाना है, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करानी बिल्कुल भी। और वो जो कल मेरे से नाराज़ थी, मैंने कहा था कि मैं अब लिख लिया करूँगी आप लोगों के सवालों के जवाब। वो जो नाराज़ थी, उन्होंने सवाल किया कि बेटियों को की तरबियत कैसी होनी चाहिए। और मैंने ये कहा था कि इतने सवाल होते हैं, इतने सवाल होते हैं, तो मैं भूल भी जाती हूँ। मैं अभी आपके सवाल का जवाब देती हूँ, क्योंकि फिर बीच में ये स्किन केयर आएगी तो हम डिस्टर्ब होंगे। ये वही है डॉक्टर शाइस्ता का जो है सीरम सी, जो है विटामिन सी जिसको कहते हैं, ये वो है। तो ये मैं लगाने लगी हूँ। और लाहौर का मौसम अच्छा है, बेहतर है।
इतनी ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हब्स है, बहुत अजीब सी चिपचिप है, जिसकी वजह से एसी के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एसी का के बगैर गुजारा है। और बाकी बिल तो आएगा ही आएगा भाई, बिल तो देना ही देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है हमारी। खैर, घर आके बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर जैसे होता है साफ, पता नहीं, घर आती हूँ ना तो फट दिन गुजर जाते हैं। जब मैं काम पे होती हूँ तो दिन ही नहीं गुजरता ही नहीं है भाई, दिन नहीं गुजरता। और घर आती हूँ, और कल किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप अपने हस्बैंड का हर वक्त जिक्र करती हैं कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप उनको ज़्यादा मिस करती हैं। कुछ ऐसा ही है भाई, दोनों ही मिस करते हैं, वो भी करते हैं और मुझे ये एहसास बहुत होता है कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हर वक्त कहते हैं कि अब मैं अकेला बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि मैं काम के लिए निकल जाती हूँ। दरअसल इस वक्त जो है ना, कुछ औरतों के मिजाज और मर्दों के मिजाज बदल जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि औरतें जो है ना बड़ी काम करना चाहती हैं, एक्टिव होती हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल में तो होती हैं, पता नहीं है आपके ख्याल में क्या है। ये देखें, ये जी है ग्लो SPF, ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों ने मुझे भेजा है, और ये जो है एक अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता ये किसका फ़ायदा क्या होता है, लेकिन लगा लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना? तो भाई वही बात है कि मैं तो सब कुछ लगा लेती हूँ। दिन रात का मुझे कोई पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें रात को लगाते हैं, कौन सी दिन को लगाते हैं। अब मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, वरना आपके सामने ही है, कितना लगाती हूँ कोई भी नहीं, भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। चंदा मुझे पोनी देना, मेरे बाल मुँह पे आ रहे हैं। तो दूसरी बात है कि मुझे ये भी कहा कि आप इग्नोर किया करें और सवालों के बेशक जवाब ना दें, और पता नहीं 1 महीने में जवाब दे दिया करें। 1 महीने में तो नहीं, जैसे जैसे याद आया करते हैं वैसे वैसे मैं जवाब देती हूँ। हाँ, एक और सवाल याद आ गया जो मैं सोचती रही कि किसी बच्ची ने मुझे लिखा था कि आप बताइए कि मेरे अब्बा जो हैं, उन्होंने मेरे फूफो के घर पे मेरा रिश्ता किया हुआ था, और वो रिश्ता जो है बड़े बेटे से किया हुआ था, लेकिन फिर वो बड़े बेटे से नहीं हुआ और उनकी फूफो ने कहीं बड़े बेटे की शादी कर दी। और अब मेरे अब्बा कह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अब छोटे बेटे से कर लो। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बात मुझे पसंद नहीं आई। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, क्या मुझे अपने अब्बा की बात माननी चाहिए? बात तो माँ बाप की माननी चाहिए, लेकिन हमें राइट है, इस्लाम ने भी राइट दिया है कि लड़की की मर्ज़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पूछनी चाहिए, और लड़की की मर्ज़ी के बगैर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी एक घर में अगर ये वाला ऐसा वाक़या हो गया है कि आपकी बात उनसे हुई हुई थी बचपन से और उनकी शादी ना हो सकी आपके साथ किसी भी वजह से, और अब छोटे भाई के साथ वो मांग रहे हैं और आपके अब्बू भी करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा जज्बाती तौर पे, और चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं और आगे जाके फिर ये ख़राबियाँ पैदा करती हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, अब्बा से बात करो कि अब्बा ये मुमकिन नहीं है, बेटे फ़ोन ही ला दे, ये मुमकिन नहीं है, इससे हालात बेहतर नहीं होंगे, ख़राब होंगे। मेरा तो ये मशवरा है। आगे आपकी मर्ज़ी के अलावा आपके नसीब, आपकी किस्मत कि क्या होता है, क्योंकि आप माँ बाप के सामने बेटियाँ ज़ाहिर है ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हैं, लेकिन माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो बच्ची की मर्ज़ी ज़रूर मालूम कर लें और वो चीज़ करें जिसमें हालात अच्छे हो सकें, बेहतर हो सकें। पोनी आ गई है क्योंकि बाल जो है ना वो मुंह पे आ रहे थे। तो ये मुझे सवालात कुछ याद थे जिसका मैंने जवाब आपको दिया है, और बाकी बेटी की तरबियत के बारे में पूरा एक जो है व्लॉग बनता है, जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं कल करूँगी ज़रूर, क्योंकि वो एक तफसीलन एक लंबी बात है। और आपने ये भी कहा बेटों का जिक्र करती हैं, बेटी का करती हैं हर वक्त जिक्र, बेटे का नहीं करती। इसका जवाब मैंने शायद कल दे दिया था। ये क्या है जी? ये भी सिट्रस सीरम है, ये भी किसी कंपनी का है, अल्लाह जाने। ये देखिए, लोग दे देते हैं ना, भिजवा देते हैं चीज़ें, तो अच्छी कंपनीज होती हैं, वैसे सारी ही अच्छी होती हैं, कोई बुरी नहीं होती, सच्ची जो बात है। और ये कोई बहुत अच्छी कंपनी थी जो कि हम मैशन बाज़ार पे गए थे, वहाँ हमारे साथ एक स्टॉल था बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पे मिल रही थी। वैसे मुझे लगता है जैसे ना स्किन केयर क्या है ना, सर्दियों में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मियों में ना मुंह चिप चिप करने लग पड़ता है बहुत ज़्यादा। आज मैं अपने घर में
नाश्ता करूँगी, सोच लिया है, सोच लिया है। 2 अंडे और 5 मिनट वाली राज मैंने बता दिया है। छोटी चंदा आई हुई है ना, उसको बता दिया है कि 5 मिनट का राज है जो कि पूरा करना है। और ज़ारा मिस कर रही थी, इसकी रात को भी वीडियोज़ आ रही थी, कह रही थी कि आप जो है चली जाती हैं तो मेरा दिल ऐसे ऐसे करता है। तो बस उसके पास रहती हूँ ना ज़्यादा, तो उसको भी आदत हो जाती है मेरे ख्याल में। अब शाइस्ता कराची चली जाएंगी मेरे ख्याल में, 1 आध दिन में वो कराची चली जाएंगी। तो मैं अब जब जाऊँगी तो शायद शाइस्ता के पास ही रहूँ, लेकिन फिर वो कहेगी मेरे पास रहें। मैं तो भाई 2 मुल्लों में मुर्गी हराम हो गई है, किधर जाए मुर्गी, बल्कि 3 मुल्लों में मुर्गी हराम हो गई, लाहौर वाला मुल्ला और कराची वाले 2 मुल्ला कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। लेकिन उम्मीद है कि सारी जगह पूरी हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो बस अब नाश्ते का टाइम हो गया, मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आज मेरे बहुत से काम हैं, आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या काम है। ठीक है, मिलते हैं जी फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, फिर से मैं आ गई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ एस्थेटिक क्लिनिक जाने के लिए। और कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ? अभी अंधेरे में नजर नहीं आ रही। चंदा बाहर निकल, छोटी चंदा चली, बड़ी चंदा चली गई है, जो मेरी वीडियो बनाती है आमतौर पे, वो जा चुकी है। उसके दांत में दर्द थी, उसके डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए उसका जाना जरूरी था। मैंने कहा जाओ, ये छोटी चंदा, इसको ट्रेन करना पड़ेगा, हिला रही है हिला रही है हिला रही है, क्योंकि उसको फिक्र है कि मैं पीछे से गिर ना जाऊँ। तो जा रही हूँ मैं। और देखिए, वैसे तो मैंने कोई इंजेक्टेबल चीज़ नहीं करानी, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उनके सुना फेशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर जरदाश बोल नहीं मुझे पता, एनीवे मैं आपको जाकर बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त क्लिनिक है और यहाँ कोरियन स्पेशल बहुत अच्छा होता है। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। कैसा लग रहा है आपको घर? चंदा दिखाओ, कैसा लग रहा है घर? कैसे लग रहे हैं पौधे? पीछे से बड़े पौधे लेकर आए मेरे हस्बैंड, बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं। ये सारे फुलवारी अच्छी बन चुकी है। ये देखो जी, ये भी बड़े अच्छे पौधे हैं। आपको मेरा दालान कैसा लग रहा है और आपको मेरा ये वाइट सेट कैसा लग रहा है? ये देखिए, मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और मैं कैसी लग रही हूँ? घर आके आपको यकीनन मैं फ्रेश लग रही हूँ, कि बेहतर लग रही हूँ। ज़ाहिर है घर की बात ही कुछ और होती है, घर का मज़ा ही कुछ और होता है। कुछ दिन रहूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर कराची जाऊँगी, श्रीलंका जाऊँगी, साथ साथ आपको रखूँगी, आप बेफिक्र रहें। तो जनाब, बाकी जवाब कल दूँगी, आज नहीं, टाइम नहीं।